हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके साथ जो कुछ भी आपके पर्सन ने किया है उसका तो जो होना है होगा, लेकिन जब तक आपके पर्सन इस बात को रियलाइज़ नहीं करते, जब तक वो ये बात को महसूस नहीं करते कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तब तक वो पश्चाताप की आग में कैसे जलेंगे। तो क्या आपके पर्सन को ये सब रियलाइज़ होने लगा है? इस वक्त आपकी लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप जैसी भी सिचुएशन है, आपको ये ज़रूर पता चलेगा आज की रीडिंग से कि आपके पर्सन पश्चाताप की आग में जल रहे हैं या नहीं। फ्रेंड्स, पिक अ कार्ड रीडिंग है तो इसके लिए दो पाइल्स बनी है, पाइल ए एंड पाइल बी। आपको अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ देखते हुए पाइल सिलेक्ट करनी है। जिस पाइल में आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल आपके लिए है। स्क्रीनशॉट भी दिए है मैंने, थंबनेल में भी है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में या देखने में। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल ए के साथ। आपके पर्सन क्या इस वक्त पश्चाताप में जल रहे हैं? एक कार्ड और मुझे लेने की ज़रूरत लग रही है। अब ये डेट ऑफ बर्थ से है तो इसमें ज़ोडिएक्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सीधे आते हैं हम पॉइंट पे। क्या आपके पर्सन पश्चाताप की आग में जल रहे हैं? जो कुछ उन्होंने आपके साथ गलत किया, क्या उसका मदावा वो कर रहे हैं या नहीं? कि अपनी ज़िंदगी में आराम से आगे बढ़ रहे हैं? जो भी है ये रीडिंग से पता चल जाएगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि आपका और आपके पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई उसकी मेन वजह क्या थी। तो उसकी मेन वजह ये थी कि आपको कभी भी उनके साथ सिक्योर नहीं फील होता था। आपको लगता था वो हमेशा आप में और दूसरों में जगलिंग करते रहते हैं। कभी वो आपको इम्पोर्टेंस देते तो कभी आपको लगता है आपकी इम्पोर्टेंस है ही नहीं, किसी और को वो दे रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी कार्ड भी आया है, इसलिए मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने आपको कभी सिक्योर फील कराया ही नहीं था रिलेशनशिप में। आपको आपकी जो भी एक काबिलियत थी, आप में जो कुछ भी अच्छा था, बेहतर था, उसको कभी आपके पर्सन एक्नॉलेज नहीं करते थे। आपके पर्सन कभी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे कि आप में कोई अच्छे गुण है भी या नहीं। इसकी वजह यह भी है कि आपके पर्सन खुद से इनसिक्योर बहुत थे। खुद के ऊपर जब इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं होता तब वो अपने पार्टनर को ये फील करवाते हैं कि उनमें कोई काबिलियत नहीं है, जो कि आपके पर्सन ने आपको ये फील कराया। एक तो आपको इनसिक्योर रखा हमेशा, शायद एक फ्लर्टेशियस उनका एक एटीट्यूड था रिलेशनशिप को लेकर, सीरियस नहीं रहते थे। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा घबराते थे। आपको ये लगता था कब ये रिलेशनशिप में एक रेस्टफुल फेज़ आएगा, एक पॉजिटिव फेज़ आएगा, जब आप आराम से बैठ के इस रिलेशनशिप को एक नाम दे सकते हैं, जो आपके पर्सन देने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। बहुत आपने कोशिश की कि वो कोई एक्शन ले रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। आपकी तरफ से तो मुझे लगता है कि आपने, हो सकता है आपकी कुछ गलतियां हो, हम भी इंसान हैं, कोई हम एंजल्स नहीं है, देवता नहीं है, भगवान नहीं है, हमसे भी गलतियां होती है। लेकिन फिर भी रीडिंग से मुझे इतना तो समझ आता है कि आपकी तरफ से कमियां कम ही थी, होंगी ज़रूर लेकिन कम ही थी। प्रॉब्लम आपके पर्सन में थी कि वो आपको सिक्योर फील नहीं करा पाते थे, और कुछ हद तक मुझे लगता है वो जानबूझ के ऐसा करते थे। उनकी जो नेचर है वो देखते हुए मुझे लगता है वो जानबूझ के ऐसा करते थे आपको तड़पाने के लिए। इससे आप तड़पते थे, आप उनको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, जिसको वो एंजॉय बहुत करते थे। हमेशा अपना, बोलते ना, कैरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, ऐसा उन्होंने एटीट्यूड आपके लिए रखा था कि आपको यही
हमेशा ये डर लगा रहता था, पता नहीं कब ये इंसान किसी और से इन्वॉल्व हो जाएगा, कब ये इंसान किसी और की हो जाएगी। ये डर आपको हमेशा लगा रहता था इस पर्सन के साथ। ये सब आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, इस तरह से आपको तंग किया है, परेशान किया है, अब्यूज़ किया है इमोशनली और साइकोलॉजिकली। आपको कभी भी रिलेशनशिप में एक ठहराव की फीलिंग आई ही नहीं। आपको हमेशा डर लगा रहता था, पता नहीं कब ये इंसान स्लिप होकर कहीं और चले जाएंगे, कब ये मुझे इग्नोर कर देंगे, कब ये मुझे निगलेक्ट कर देंगे। और हम जब रिलेशनशिप को लेकर इतने खुद सीरियस होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा आंसरेबल फील करते हैं। अपने आप को हम इतना आंसरेबल फील नहीं करते जितना हम समाज के लोगों को आंसरेबल फील करते हैं। तो आपका ये डर कांस्टेंट आपको कहीं भी रेस्टफुल होने ही नहीं दे रहा था इस रिलेशनशिप में। और आपके पर्सन ने ऐसे करते करते आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में खो दिया था। मुझे काफ़ी केसेस में दिख रहा है कि आप में से कई लोग या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत हद तक हील तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ये जानना चाहते हैं कि इस इंसान ने कुछ महसूस किया है या नहीं। इतना सब आपको फील करवा कर, इतना आपको इनसिक्योर रखकर, आपकी एक गरिमा को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर करके क्या ये इंसान ने कुछ महसूस किया है या नहीं, या अपनी लाइफ में आराम से आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए इसके लिए हम निकालेंगे कुछ और कार्ड्स। हमेशा याद रखिए, जो लोग आपको इनसिक्योर रखते हैं या आपको रिस्पेक्ट नहीं करते या आपको खुद की रिस्पेक्ट नहीं करने देते, बार बार आपकी कमियां दिखा के, वो एक्चुअली वो लोग होते हैं जो अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते। यस, ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं। सन, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन बुरी तरह से पछता रहे हैं। आप ये दो कार्ड अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। यस, स्टार्टिंग में एक फेज़ था जब वो बहुत हैप्पी थे आपसे दूर होने के बाद, आपको इस तरह से महसूस करने के बाद एक उनको जीत का एहसास होता था कि उनकी वजह से एक इंसान, ये ना कनिंग से लोग होते हैं, इनको मज़ा आता है दूसरों को तड़पा के। तो एक पॉइंट था स्टार्टिंग में जब ये फील करते थे कि उनकी वजह से एक आप हैं जो सिक्योर नहीं हो पा रहे, जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, और बार बार इनका अप्रूवल आप सीख करते थे। ये आपको हाँ बोले आप अच्छे हैं, ये आपको सिक्योर फील कराएं तो आप सिक्योर हैं। इस गेम को इन्होंने बहुत एंजॉय किया था स्टार्टिंग में, डेफिनेटली एंजॉय किया था। लेकिन अब वो ऐसे बर्डन में हैं, एक रिमॉर्स के बर्डन में, रिपेंटेंस के बर्डन में, पश्चाताप की आग में इतने ज़्यादा जल रहे हैं कि उनको ये लगता है कि जल्द ही कुछ अच्छा ना हुआ आपकी तरफ से तो शायद वो हमेशा के लिए बिखर जाएंगे, हमेशा के लिए टूट जाएंगे। उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस उनको हुए हों जिसकी वजह से उनकी आंखें खुली हैं आपको लेकर। वो पश्चाताप में जल रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं वो बिखर के रह ना जाएं। आपकी माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं या कुदरत से माफ़ी मांग रहे हैं, मांग ज़रूर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं कि उनको थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन जैसे कि कुदरत का एक नियम है, जब तक वो आपसे खुद फेस टू फेस बात नहीं करते, आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक उनके दिल को, उनके दिमाग को तसल्ली नहीं होगी। हो सकता है वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे उनको लगे उनके जो गलत हरकतें हैं उसमें कुछ कमी आ जाए। ईश्वर या यूनिवर्स या आप भी इनडायरेक्टली उनको माफ़ करें तो उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए आगे जाके। काफ़ी लोगों से उन्होंने बातचीत की है, इमोशनल शेयरिंग की है, अपने दिमाग की, अपने दिल की जो जज्बात हैं उनको डिस्कस किया है काफ़ी लोगों से। स्पेशली मुझे लगता है अपने पेरेंट्स से या कोई एल्डरली कपल से उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया है। लेकिन किसी के भी बहुत या कुछ भी समझाने के बावजूद भी उनको सुकून नहीं है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि जिसका दिल तोड़ा है, जिसको दुख पहुंचा है, जब तक आप उस पर्सन से माफ़ी नहीं मांगते आपको सुकून मिलना ही नहीं है। ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये मैं कोई जजमेंट नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल अबाउट देम। लेकिन येस, वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि उनको कहीं से कोई एक सुकून की घड़ी मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही। वो मिलेगी तभी जब आप उनको अपने मुंह से, वो अपने कानों से जब सुनेंगे कि आपने उनको माफ़ किया, कुछ हद तक उनको सुकून मिल सकता है। पश्चाताप की आग में बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। पाइल ए, आपके पर्सन बहुत तड़प रहे हैं इस वक्त माफ़ी के लिए।
तो आप अगर उनको बिना मिले बिना बात किए भी माफ़ करते हैं तो भी उनको सुकून मिलने नहीं वाला जब तक कि वो आपसे पर्सनली मिल नहीं लेते। यही उनका इलाज है, यही उनके सुकून का भी राज है। तो फ्रेंड्स, पाइल ए का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे पाइल बी। फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट विथ पाइल बी। जिनके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ पाइल बी में है, ये रीडिंग उनके लिए है। आइए देखते हैं उनको कोई पश्चाताप का एहसास हो रहा है या नहीं। मूव ऑन कर चुके हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे होंगे, चलो पश्चाताप ना ही सही, कुछ तो सोचते होंगे। आइए देखते हैं इस रीडिंग में। ज़ोडिएक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं क्योंकि ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ पे रीडिंग हो रहा है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। आपके पर्सन क्या पश्चाताप में जल रहे हैं? आपको लेकर कुछ एहसासात उनके दिल में जागे हैं या नहीं? कुछ उनको महसूस होता है या नहीं? तो यस, मून का कार्ड आ गया है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है क्योंकि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया था उसकी वजह से डिप्रेस होना तो बनता ही था उनके लिए। कोई भी इंसान किसी को दुख पहुंचा के उसके साथ गलत करके ये सोचे कि उसकी लाइफ आगे सुकून से निकल जाए, ये तो कुदरत होने ही नहीं देती है। लेकिन इतना अच्छा है कि जब इंसान, जजमेंट का कार्ड है, मून का कार्ड है, तो ये इंसान कुछ ना कुछ तो महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग में भी है इस वक्त। फर्स्ट चक्र उनको डिस्टर्ब करा हुआ है, फर्स्ट चक्र ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। पाइल 1 की तरह इसमें भी सन कार्ड आया है। डोर टू स्पिरिट, हीलिंग की कोशिश तो कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं जिससे उनको थोड़ा आराम मिले। लेकिन इस सब के बावजूद ये बात तो तय है कि वो एक और मूव ऑन हो चुके हैं। ये आपके कार्ड से दिख रहा है, वो आगे मूव ऑन हो चुके हैं, थर्ड पार्टी में जा चुके हैं। लेकिन फिर भी उनको उस रिलेशनशिप में सुकून नहीं मिल रहा है। शायद जो जस्टिस वो आपके साथ नहीं कर पाए रिलेशनशिप ने, वो जस्टिस की कमी शायद उनको इस रिलेशनशिप में भी महसूस हो रही है। आपको बहुत केयरलेसली ट्रीट किया, इस तरह से ट्रीट किया, मैं ऐसा देख पाती हूँ कि ये आपके लिए बहुत सीरियस रहते ही नहीं थे। पब्लिकली आपका मजाक करना लोगों के सामने, आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो ख्वाब हैं, उनका मजाक उड़ाना, ये मुझे दिखता है रीडिंग में। आपके इमोशंस का, आपके एक्शंस का मजाक उड़ाना, आप कुछ भी सोचते थे उसका मजाक करना, आप कुछ करना चाहते थे ये महसूस करना कि तुमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। कुछ इस तरह का रिलेशनशिप आप दोनों का रहा है। और कमिटमेंट के नाम पे तो ये ज़ीरो थे, कभी भी कमिटमेंट को लेकर सीरियस हुए ही नहीं आपके पर्सन। जब भी आप कमिटमेंट मांगते थे या उनकी तरफ से सीरियसनेस मांगते थे रिलेशनशिप के प्रति, उन्होंने कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, कोई एक्शन लेना आपके लिए ज़रूरी नहीं समझा और आपको बहुत ही केयरलेसली ट्रीट किया। हो सकता है आपके रहते भी इन्होंने ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी में जा ही चुके थे। कुछ ज़्यादातर केसेस से मुझे दिख रहा है कि आपके रहते ही थर्ड पार्टी में जा चुके थे और शायद इसकी वजह से वो आपको इस तरह से ट्रीट करते थे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो चाहते थे, वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं ये समझकर आप ही उनसे दूर हो जाएंगे, ज़्यादा बिना कुछ कहे आप उनसे डिस्टेंस कर लेंगे, ऐसा वो चाहते थे। तो मुझे काफ़ी केसेस में दिखता है आपके रहते वो थर्ड पार्टी में ऑलरेडी मूव ऑन होने लगे थे
और इसकी वजह से आपको निग्लेक्ट करते थे, आपके प्रति केयरलेस थे, जैसे आपका उनके पास रहना उनको पसंद ही नहीं आता था। मुझे ऐसा फील हो रहा है इन कार्ड्स से। आपने भी अच्छा किया, आप दूर हो गए, आपको लगा कि इसी में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहेगी कि ये पर्सन जो ऑलरेडी कहीं और सीरियस होने लगे हैं, हो सकता तब उनको लगा कि वो थर्ड पार्टी में आपसे ज़्यादा खूबियाँ हैं, हो सकता है उनको तब ऐसा महसूस हुआ हो और वो आगे बढ़ने लगे, आपको कहीं राह में पीछे छोड़ने लगे। तो आपने भी अपनी राह बदल ली होगी। हो सकता है आप बैठ के ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप में ये जानने की उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है कि वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। तो थर्ड पार्टी में तो बहुत पहले से जा चुके थे, आपके रहते ही मुझे तो ज़्यादातर केसेस में लग रहा है वो थर्ड पार्टी में जा चुके थे। तो ये पर्सन के साथ मैं ये तो नहीं कहूँगी ये दुख है, इनको दुख है या इनको खुशी है, ये तो नहीं मैं कह पाऊँगी इस वक्त, क्योंकि मैंने रीडिंग में वो सब नहीं कंसिडर किया है, मैंने सिर्फ आपके और उनके इमोशंस को कंसिडर किया है। तो इस वक्त वो क्या फील करते हैं थर्ड पार्टी के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अफसोस फील करते हैं। उनको ये बात लगती है कि जो कुछ उन्होंने जैसे भी आपको ट्रीट किया था, रिलेशनशिप को ग्रेसफुली एक्सिट कर सकते थे। अगर उनको थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट आ चुका था तो बैठ के आपको बता सकते थे, आपसे माफ़ी मांग कर आपसे दूर हो सकते थे, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने गेम ये खेली कि आपको इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया कि आप खुद ही ये फील करें कि आपको उनकी लाइफ से चला जाना चाहिए, जिसकी वजह से उन पर इमोशनल गिल्ट ना आए, उनको गिल्ट का एहसास कम से कम हो, कि वो ये चाहते थे आप खुद चले जाए तो वो आपको कह सकते कि देखो तुम चले गए। हो सकता है हुआ भी ऐसा ही हो कि आप दूर हो गए इसकी वजह से, क्योंकि आप समझ गए थे कि आपकी जगह किसी और को मिल चुकी है इस रिलेशनशिप में। तो वो पहले तो इस बात से तसल्ली थी उनको कि कहीं ना कहीं उनका हाथ नहीं है आपको छोड़ने में, आप खुद ही अलग हो गए उनसे, क्योंकि वो आपके रहते जब थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट लेने लगे थे तो आपके लिए तो ये बनता ही नहीं था कि आप उनकी लाइफ में रुके रहते, आप निकल गए, लेकिन आप उनके रास्ते से हटे थे। आप चाहते थे वो ऐसे खुश हैं तो ऐसे ही सही, लेकिन आप उनको भूले तो नहीं थे। तो आपके रास्ते से हटने को उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तो आपको जाने को नहीं कहा, आप खुद चले गए। लेकिन वक्त के साथ ये महसूस होने लगा उनको, जजमेंट कार्ड है, मून कार्ड है, कि कुदरत ने उनको ये तो समझाया अपने तरीके से, किस तरीके से ये हम नहीं देख रहे हैं, ना ही देख पा रहे हैं इन कार्ड्स में, क्योंकि वो चीज़ से कंसिडर नहीं हुई है, लेकिन उनको धीरे धीरे एक डिप्रेशन की भावना कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये फीलिंग्स ने उनको जकड़ लिया है। उनका फर्स्ट चक्र बहुत बुरी तरह से असर में आया है, बहुत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उनके अंदर बहुत स्ट्रांग है इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर। बहुत क्लियरली मैं ये देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी को लेकर ये इस वक्त बहुत इनसिक्योर है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को आपके बात से जोड़ लिया है कि क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो थर्ड पार्टी अब उनके साथ ऐसा कर रही है, ये मुझे लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही थर्ड पार्टी उनको चीट ही कर रही है, ऐसा कुछ ज़रूरी है, लेकिन उनको ऐसा कुछ लग रहा है, वो उनका अपना एक्सपीरियंस होगा जो भी उनके साथ हो रहा है उसकी वजह से। तो जजमेंट कार्ड, मून कार्ड बहुत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, माफ़ी तलब चाहते हैं आपसे, पर जैसे कि मैंने पाइल 1 में भी कहा, जब तक इंसान खुद ब खुद आके आपसे माफ़ी नहीं मांगते, आप माफ़ नहीं कर देते, वो सुन नहीं लेते, उनको दुनिया की कोई ताकत सुकून दे नहीं सकती। वो हील होने की कोशिश तो कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को प्योरिटी वॉश दे रहे हैं, ताकि उनका जो ये एक तड़प है उनके अंदर की, कहीं ना कहीं उसको कोई शांति मिले। एक आशा है उनको कि सब ठीक हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि वो खुद से लड़ रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपके साथ ये सब किया जिसका अंजाम आज वो भुगत रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही थर्ड पार्टी उनको चीट कर रही है, पर उनको ये चीज़ें फील हो रही हैं कि थर्ड पार्टी उनके साथ वही कर रही है जो उन्होंने आपके साथ किया था। तो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, तड़प रहे हैं बुरी तरह से। आइए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, एग्जैक्ट वो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ केसेस में मुझे दिख रहा है कि जो कुछ भी वो इस थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त इमोशनल बैंकरप्सी, खालीपन, उनके पास कुछ नहीं बचा है, ऐसी फीलिंग उनको थर्ड पार्टी के साथ आ रही है। बहुत केसेस में तो नहीं कहूँगी, कुछ केसेस में, काफ़ी केसेस में तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन अभी
स्टेबल हैं, लेकिन कुछ केसेस में बहुत बुरी तरह से थर्ड पार्टी से मायूस हैं। कहीं ना कहीं उनका दिल कर रहा है, वो पास्ट में आप देख सक रहे हैं, पास्ट में वही रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लौटना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनको बहुत नाउमीदी महसूस हो रही है। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच, क्या होता है आगे जाके पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल उनका ये हाल है कि वो कुछ केसेस में मैं कहूँगी वो आपके पास लौटना चाहते हैं, और ज़्यादातर केसेस में वो थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन हाँ आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सुकून नहीं है। और कुछ केसेस में ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कि वो आपके पास लौटेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी से कुछ केसेस में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मायूसी महसूस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है रिज़ल्ट आज की रीडिंग का। दोनों ही केसेस में पश्चाताप डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन देखते हैं आगे किस्मत ने आप दोनों के लिए क्या बचा के रखा है, क्या कुछ रखा है। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा, बाय बाय।